कक्षा +2 आर्ट्स, विषय हिंदी साहित्य, पाठ 4 सेनापति। व्याख्या नंबर 2 का शेष भाग। केवल सुख साधनों का भोग करने वाले विलासी जन ही इस वासंती शोभा का आनंद। ऋतुराज बसंत ने अपने आगमन से वृक्षों को पल्लवों से भर दिया है। पल्लवों का मतलब पत्तों से। और कोयल मधुर वाणी में कूकने लगी है। लोगों के हृदय प्रसन्नता से भर गई है। विशेष पहला पॉइंट, ऋतु वर्णन में कवि सेनापति के सुयश का ये छंद साक्षी बन गया है। दूसरा है, बसंत में प्राकृतिक परिदृश्य में हुए लगभग सभी परिवर्तनों पर कवि की दृष्टि गई है। तीसरा, भाषा में प्रवाह प्रकृति चित्रण के लिए उपयुक्त वर्णनात्मक शैली अपनाई गई है। ध्वनि सौंदर्य उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। समीर, शुभ, सौरभ, समसदन, समाज, ये उल्सत आदि में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तीसरा है, जेठ नजीक आने शुद्ध रत खसकाने तल लाख तयकाने के सुधार जारियत है। होती है मरम्मती विविध जल जंत्रन की ऊंचे ऊंचे अटाते सुधारियत है। सेनापति अंतर गुलाब अर्गजा साजी सारतार हार मोल ले धारियत है। ग्रीष्म के बासर बराइबी को सिरे सब राजभोग काज साज यों समारियत है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि सेनापति द्वारा रचित छंदों से अवतरित है। इस छंद में गर्मी के मास जेठ या ज्येष्ठ के समीप आ जाने पर राजभवनों में होने वाले सफाई, मरम्मत तथा सुधार के कार्यों का कवि ने इस छंद में वर्णन किया है। व्याख्या, कवि सेनापति वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे ही ज्येष्ठ का महीना समीप आ गया, राजभवनों में ऋतु के अनुकूल सुधार कार्य प्रारंभ हो गई। खस की टट्टियों या पर्दों को सुधारा जाने लगा है। तलों में बने ताखों और तहखानों की झाड़ पोंछ आरंभ हो गई है। अनेक प्रकार के जल यंत्रों, फव्वारों आदि की मरम्मत होने लगी है। भवनों पर जो ऊंचे ऊंचे कमरे बने हुए थे, उन पर सफेदी की पुताई की जाने लगी है। कवि सेनापति कहते हैं कि गुलाब के इत्र और अर्गजा लगाने के मूल्यवान मोतियों के हार मोल लेकर धारण किए जाने लगे हैं। ग्रीष्म ऋतु के दिनों को शीतल बनाने के लिए राजाओं द्वारा भोगे जाने वाली सभी प्रकार की सुख
साधन अब संभाले जा रही हैं। विशेष राजाओं के सुख साधनों का कवि ने बड़ा ही सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। राजभवनों में गर्मी से बचाव के लिए किए जाने वाले सुधार, मरम्मत और झाड़ पोंछ आदि का कवि को अच्छा अनुभव प्रतीत होता है। दूसरा है, सेनापति के समय में राजा तथा संपन्न लोगों को गर्मी से बचाने के क्या क्या उपाय काम में आते थे, इसका पाठकों को अच्छा परिचय प्राप्त होता है। भाषा में ताक, तहखाने, मरम्मत, इत्र आदि उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है। कवि के चौथा पॉइंट है, सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय उनके वर्णन में प्राप्त हो रहा है। पांचवा है, तल, ताक, तहखाने, सुधारित में अनुप्रास अलंकार है। ऊंचे ऊंचे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त हुआ है। सेनापति का चौथा पद है, देखे छिति अंबर जले है चारों ओर छोर, तीन तरवर सभी को रूप हरियो है, महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी गंज छा चाय बोई चित दरियो है, देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि सेनापति के छंदों से अवतरित है। इस छंद में कवि सेनापति श्लेष अलंकार के माध्यम से चमत्कार करके विषम ग्रीष्म को वर्षा के रूप समान कर दिखाया है। व्याख्या। ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में कवि सेनापति कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण धरती, आकाश और चारों दिशाओं के ओर छोर जलते हुए से दिखाई दे रही है। ग्रीष्म के ताप ने घास और वृक्षों सभी को सुखाकर कुरूप बना डाला है। तपती वायु से शरीर में लपटें सी उठ रही हैं। वनों में लगती आग दावानल से उजाला सा छाया हुआ है। जलती हुई सी पवन शरीर को जैसे तवे पर पड़ी हुई रोटी के समान सेक रही है। भाव ये कि प्राणियों के शरीर गर्मी से तपे जा रही है। भयंकर रूप से तप रहे सूर्य के तले सभी प्राणी छाया के लिए छटपटा रहे हैं।